पहलगाम मैसेकर की बात करें तो इस वक्त उस हवाले से सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही है राजभवन श्रीनगर में, जहां होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उनके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं और साथ ही साथ डीजीपी पुलिस नीलिन प्रभात हैं और टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये मीटिंग पहलगाम के इस मैसेकर के बाद हुई। इसे हम अब अटैक नहीं कहेंगे बल्कि एक मैसेकर है जहां कई सारे सिविलियंस अपनी जान गंवा बैठे, जिसमें एक लोकल भी मौजूद है, नॉन लोकल्स काफ़ी सारे हैं और उसके साथ साथ फॉरेनर्स की भी खबर आ रही है कि कुछ 1 से 2 फॉरेनर भी हैं अलग मुख्तलिफ ममालिक के। उसी के चलते इस वक्त सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग हो रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसे कंडेम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात हुई, जो कि इस वक्त सऊदी अरब में है, और वही उसके बाद वो यहाँ आए और वही तनाजुर में उसी के सिलसिले में इस वक्त ये मीटिंग यहाँ चल रही है। मैं साथ ही साथ आपको बता दूँ, इसी के चलते कल जम्मू बंद और कश्मीर बंद की कॉल भी आई है। जम्मू बंद में अगर देखें तो जो जम्मू का चैम्बर है और साथ ही साथ बार एसोसिएशन है, उन्होंने जम्मू बंद की कॉल दी है, कंप्लीट शटडाउन की कॉल दी है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर CCI के, उनके साथ साथ होटलियर्स क्लब और जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ है, एसोसिएशंस है स्मॉल स्केल पे, उन्होंने कंडेम किया इस अटैक को और कहा कि कल कश्मीर बंद रहेगा, यानी कंप्लीट शटडाउन रहेगा। वहीं महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आया। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में यही लिखा कि चैम्बर और बार एसोसिएशन जम्मू ने कंप्लीट शटडाउन की कॉल दी है कल, और जो ये हॉरिफाइंग मिलिटेंट अटैक हुआ है, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम तर कश्मीरियों से अपील करती हूं कि वो यूनाइट हो जाएं और कल वो भी इनके साथ शाना बशाना खड़े रहें, कि गम व गुस्से का इजहार करें, गम का इजहार करें और लोगों को बताएं कि कश्मीरी इस सब के खिलाफ हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग चल रही है वो इसी हवाले में है, इसी हवाले से है, क्योंकि ऐसा बड़ा मिलिटेंट अटैक, ऐसा बड़ा अटैक जिसे हम एक मैसेकर कहें, वो शायद ही पिछले कई सारे वक्त में हमें देखने को मिला है। जहाँ जिस स्पॉट पे इस वक्त हम खड़े हैं, इससे कुछ दूरी पे राजभवन श्रीनगर है और राजभवन में वो मीटिंग चल रही है सिक्योरिटी के हवाले से। तो वहाँ क्या कुछ फैसले होंगे, किस तरीके से रिव्यू किया जाएगा और क्या उसमें डिसीजंस लिए जाएंगे, वो तो मीटिंग कंक्लूड होने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग अंडरवे है और इस मीटिंग में काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, जिसमें होम मिनिस्टर अमित शाह से लेके लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर नीलिन प्रभात और IB के ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। लेकिन कितने ऑफिशियल्स हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मीटिंग इसे कही, तो जो भी सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो तमाम तर यहाँ मौजूद हैं और वही लोगों के साथ क्या कुछ मशवरा होगा, उस मीटिंग में क्या कुछ फैसला होगा, वो तो मीटिंग कंक्लूड होने के बाद आएगा। लेकिन इस वक्त जो इस हवाले से, इस मैसेकर के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि कल जम्मू बंद और कश्मीर बंद की कॉल दी गई है चैम्बर की तरफ से, बार की तरफ से, ट्रेड एसोसिएशंस की तरफ से, जो स्मॉल लेवल ट्रेड एसोसिएशंस होती हैं उनकी तरफ से, और उसके साथ साथ होटलियर्स क्लब कश्मीर की तरफ से भी ये कॉल सामने आई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अटैक कितना बड़ा है, कितना हॉरिफाइंग है, कि प्राइम मिनिस्टर से होम मिनिस्टर की बात होती है, वो उन्हें कहते हैं कि यहाँ आप श्रीनगर जाएं, मौके पे जाएं और वहाँ रिव्यू करें। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये मीटिंग होने के बाद शायद होम मिनिस्टर अमित शाह पहलगाम के इलाके में जाएंगे। मैं आपको फिर से वो कहानी एक बार सम अप करके बता दूं कि आज दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास बायसरन इलाके में, जो पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और वहाँ ये अटैक होता है, वहाँ ये मिलिटेंट अटैक होता है और उसके बाद काफ़ी सारे लोग इसकी जद में आते हैं और कई सारे अभी भी ज़ख्मी हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो उनका इलाज व मुआलजा भी इस वक्त चल रहा है। और उसी के बाद हमने देखा कि वहाँ एक गम का माहौल छा गया। पहलगाम के पूरे इलाके में कैंडल लाइट मार्च भी देखा हमने, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में कैंडल लाइट मार्च देखा। कई सारे लोगों ने इसे कंडेम किया, जितने भी पॉलिटिकल क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने इसे कंडेम किया। ट्रेड बॉडी से जुड़े हुए लोग हैं, बार एसोसिएशन के लोग हैं, तमाम तर लोगों ने, पूरी सोसाइटी ने इसे कंडेम किया। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा, MP आगा रूहुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, मीरवाइज उमर फारूक और बाकी सारे MLAs इस अटैक को कंडेम कर रहे हैं और इसके बारे में यही लिख रहे हैं कि इसके लिए कंडेमनेशन भी कम है, क्योंकि ये इस लेवल का इतना बड़ा अटैक है, इतना बड़ा मैसेकर है। तो उसी सिलसिले में, उसी ज़मन में इस वक्त सिक्योरिटी मीटिंग राजभवन श्रीनगर में चल रही है और फिलहाल कल
जम्मू बंद और कश्मीर बंद की कॉल आ चुकी है और तमाम तर लोग, जैसे महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं तमाम कश्मीरियों से यही गुजारिश करूंगी कि वो इस कॉल को सपोर्ट करें, कल सॉलिडेरिटी में उनके साथ खड़े रहें, उनके शाना बशाना खड़े रहें जो इसकी जद में आए हैं। और जैसा पहलगाम के लोगों ने भी कहा कि हम इस सब के खिलाफ हैं, वहाँ के होटलियर्स ने, वहाँ के लोकल्स ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और जितने भी वहाँ टूरिस्ट हैं उन्हें कहा कि आप यहाँ रह सकते हैं, किसी भी बात की किसी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कश्मीर के लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। और लेकिन एक तरफ अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि अटैक इतना बड़ा है, इतना हॉरिफाइंग है कि हर तरफ डर का माहौल है, हर तरफ गुस्से और गम का माहौल है। और न सिर्फ पहलगाम के उस इलाके में बल्कि ओवरऑल कश्मीर में अलग अलग जगहों से यही खबरें सामने आई कि तमाम तर लोगों ने इसे कंडेम किया है, तमाम तर लोग इसके खिलाफ कैंडल मार्च भी उन्होंने किया, उन्होंने गम और गुस्से का इजहार किया। तो वही मैं आखिर में फिर से आपको बता दूं, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग इस वक्त भी चल रही है राजभवन श्रीनगर में। यहाँ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे वाक़या है। सिक्योरिटी के अहलकार अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से गश्त कर रहे हैं। तमाम तर जो भी ऑफिशियल्स हैं, टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं और वो मीटिंग अभी भी जारी है। उस मीटिंग का क्या कुछ फैसला होगा वो बात भी हम आप तक वक्तन फ़वक्तन जो डिटेल्स हमारे पास आएंगी वो पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल कल जम्मू बंद की कॉल चैम्बर और बार एसोसिएशन की तरफ से आई है और कश्मीर बंद की कॉल CCIK की तरफ से और होटलियर्स क्लब की तरफ से आई है और इसको सपोर्ट करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने भी तमाम तर कश्मीरियों से रिक्वेस्ट की है। तो अब सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है वो हम आप तक पहुँचा देंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।